हालांकि कहीं न कहीं हम सभी के मन मस्तिष्क में पीपल वृक्ष को लेकर के बहुत सी ऐसी विचारधाराएं हैं। क्या पीपल का वृक्ष काटना चाहिए? नहीं काटना चाहिए। क्या उसके छांव में हम लोग को रहना चाहिए? पीपल का वृक्ष लगाने के क्या क्या फायदे हैं? परिक्रमा करने के क्या फायदे हैं? क्या पीपल के पूजन करने से कहीं न कहीं सारे ग्रह प्रसन्न हो सकते हैं? इन सारे विषयों पर बेहद विस्तार पूर्वक हम अभी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, अपने जीवन में कभी न कभी पीपल का वृक्ष आप सभी को अवश्य लगाना चाहिए, क्योंकि पीपल की विशेषताएं अपने आप में अद्भुत हैं, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वर्तमान में मार्गशीर्ष का महीना भी है और इसी मार्गशीर्ष के महीने में भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता का ज्ञान दिया था और भगवान श्री कृष्ण जी अपने मुखार बिंदु से यह कहते हैं कि वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अर्थात स्वयं जड़ में भगवान श्री हरि का वास है, उसके तने में भगवान शिव जी का वास है और उसके पत्तियों में, डंठलों में ब्रह्मदेव का निवास है। इसलिए पीपल तो सर्वदा पूजनीय है और वह वृक्ष नहीं, हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला साक्षात भगवान श्री हरि ही वृक्ष के रूप में है। इसलिए अपने जीवन में कभी न कभी आप सभी को, चाहे तालाब के किनारे या जहाँ पर आप उसकी रक्षा कर सके, वहाँ पर पीपल अवश्य लगाइए। यदि आप तालाब के किनारे कहीं ना कहीं पीपल के वृक्ष लगाते हैं तो वह बड़ा होगा और उसके पत्ते यदि उस तालाब के जल में गिरते हैं तो एक एक पत्ते यदि गिरते हैं, एक एक पत्तों का फल आपके पितरों को, आपके पूर्वजों को पिंड के रूप में प्राप्त होता है। यदि कोई भी पंछी या कोई भी चिड़िया उस पीपल के वृक्ष पर बैठ करके कोई भी फल इत्यादि खाए तो ब्राह्मण को भोजन कराने की इतना कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है। साथ ही साथ पीपल की आपको कम से कम 7 या 11 या फिर आप अपने इच्छानुसार इतना परिक्रमा करिए, उसका अनंत गुना फल है। गौदान के इतना फल पीपल की परिक्रमा करने से प्राप्त होता है। यदि कहीं गलती से घर के छत पर या घर के अगल बगल पीपल का वृक्ष है तो आप अपने हाथों से ना काटें, अन्यथा जो लोग पीपल के वृक्ष को काटते हैं या डंठल तोड़ते हैं या किसी भी प्रकार से क्षति पहुंचाते हैं, वह एक कल्प तक नरक में भोग करते हैं। इसलिए इससे आप बचिए। यदि आपके घर के छत पर या कहीं पर है तो उसकी विधि है, ब्राह्मण द्वारा बुला करके पूजन करा करके छेदन विधि के द्वारा वहां से निकाल करके कहीं और पर स्थापित करें, परंतु किसी भी प्रकार से पीपल के पेड़ को क्षति पहुंचाना यह आपके लिए लाभकारी नहीं है। वही साथ ही साथ प्रतिदिन यदि स्नान करके कोई व्यक्ति पीपल को स्पर्श करे, प्रणाम करे, वहाँ की मिट्टी रज मस्तक पर लगाए तो उसका भी अनंत गुना फल है। पीपल का दर्शन करने से भी विशेष महिमा है। किसी की कुंडली में 7.5 शनि, ढैया या कोई भी ग्रह विपरीत है तो आपको एक तांबे का या पीतल का जो भी लोटा हो वह लेकर के कच्चे दूध, थोड़े से गंगा जल, शुद्ध जल, काले तिल, खड़े चावल, गुड़ इत्यादि डाल करके नियमित रूप से पीपल के जड़ में उसी जल का सिंचन किया जाए तो कहीं ना कहीं आपके 9 ग्रह अनुकूल रहेंगे और अच्छी प्रशस्ति में आपको परिणाम देंगे। साथ ही साथ पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसके मूल के पास, जड़ के पास या उसके छांव में कोई भी जप, अनुष्ठान, होम, तर्पण इत्यादि किया जाए तो उसका लाख गुना कहीं ना कहीं फल प्राप्त होता है। इसलिए पीपल की महिमा अपने आप में अद्भुत है। के वृक्ष के नीचे यदि कोई भी वस्तु विशेष का दान किया जाए तो वह कभी भी अक्षय नहीं होता। उस दान का लाभ कई कल्पों तक हम सभी को प्राप्त होता है। यदि कोई भी ब्राह्मण, गौ इत्यादि पीपल के नीचे बैठ करके हवा इत्यादि लेते हैं, बैठते हैं, तो जिन व्यक्ति ने वह पीपल का वृक्ष लगाया है उसके पूर्वजों को भी कहीं ना कहीं लाभ प्राप्त होता है।
इसलिए आप सभी कहीं ना कहीं अपने जीवन में एक पीपल का वृक्ष अवश्य लगाइए, पीपल की पूजा करिए, परिक्रमा करिए, वहाँ दीपदान इत्यादि करिए। सोमवती अमावस्या को यहाँ तक लिखा गया है, यदि कोई मौन रह करके स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर के पीपल की प्रदक्षिणा करता है और दर्शन करता है तो उसे कहीं ना कहीं अनंत कल्पों तक स्वर्ग लोक में वास होता है। इसलिए इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें। साथ ही साथ आइए अब